स्टैन स्वामी जो कि 84 साल के बुज़ुर्ग हैं, इनकी जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर इनका हुआ है। यानी इनके मौत में हुकूमत शामिल है, हुकूमत और एजेंसियां शामिल हैं। जिन लोगों ने दस्तूर की हिफाजत के लिए मुतालबा किया, दस्तूर की हिफाजत के लिए प्रोटेस्ट किया, वो लोग आज जेलों के अंदर हैं बिना किसी इल्ज़ाम को साबित किए कि उनकी ज़िंदगियां सड़ रही हैं। यूएपीए और एनआईए जैसे ये जो काले कानून हैं, इनको निकालना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। ये नर हत्या है। एनआईए, यूएपीए एंड एनआईए पुलिस उसका मर्डर किया। जेल में एक सोने के लिए बिस्तर का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, उनको एक कॉफ़ी पीने, जूस पीने के लिए एक सिपर का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। जब माया कोडनानी जो 95 लोगों को जो जिंदा मारा गया था इधर गुजरात में, उसको हाईकोर्ट ने बेल पे ग्रांट किया है और उसको परमानेंट बेल दे चुका है। Out NIA! Kick out NIA! Kick out NIA! Kick out NIA! We want justice! We want justice! फादर स्टैन स्वामी जो कि एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, ट्राइबल्स के बुनियादी हुकूक़ के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कुर्बान कर दिया था और हाल ही में जुडिशल कस्टडी में उनकी मौत वाक़ई हुई। इस सिलसिले में शहर बेंगलुरु के मौर्य सर्कल पर एक बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनक़िद किया गया और यहाँ पर समाजी कारकुनान का ये कहना था कि फ़ादर स्टैन स्वामी की मौत एक कत्ल है जिसमें हुकूमत और अदलिया शामिल है। इस मौके पर समाजी कारकुनान ने नारेबाजी की और यूएपीए और एनआईए जैसे कवानीन को वापस लेने की गुहार लगाई। स्टैन स्वामी जो कि 84 साल के बुज़ुर्ग हैं, इनकी जो है इंस्टीट्यूशनल मर्डर इनका हुआ है। यानी इनके मौत में हुकूमत शामिल है, हुकूमत और एजेंसियां शामिल हैं। इसलिए कि हम जानते हैं इन्होंने अपनी सेहत की बुनियाद पर बार बार इन्होंने बेल की अपील की थी, लेकिन हुकूमत ने इसको, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि बेल दिया जाना चाहिए, मजबूरन जो है जेल में रखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसके बावजूद एक 84 साल के बुज़ुर्ग को जो कि पार्किंसन जैसी बीमारी से मुतासिर हैं, जो अपने हाथ में चाय का एक प्याली भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे बुज़ुर्ग को जो है टेररिस्ट एक्ट लगा करके आप जो है जेल के अंदर बंद करते हैं। ये कानून हम जानते हैं कि किसी भी मासूम फ़र्द को उठा करके टेररिस्ट घोषित कर सकता है और उसको मुजरिम घोषित कर सकता है और उनको बेल नहीं मिलती, बरसों तक बेल नहीं मिलती। हम देख रहे हैं कि 84 साल के बुज़ुर्ग से लेकर के 18 साल के नौजवान तक इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं। जिन लोगों ने दस्तूर की हिफाजत के लिए मुतालबा किया, दस्तूर की हिफाजत के लिए प्रोटेस्ट किया, वो लोग आज जेलों के अंदर हैं बिना किसी इल्ज़ाम को साबित किए कि उनकी ज़िंदगियां सड़ रही हैं। तो हम इस वक्त आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो ये जो मौत हुई है इनकी, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसके अंदर जो लोग मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उनको जो है सज़ा होनी चाहिए और दूसरा यूएपीए और एनआईए जैसे ये जो काले कानून हैं, इनको निकालना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। स्वामी नो मोर। ये नर हत्या है। एनआईए, यूएपीए एंड एनआईए पुलिस उसका मर्डर किया। एनआईए से मर्डर केस बुक करना, उन्हें ट्रायल फेस करना ये है। यूएपीए एनआईए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत कानून किकआउट करना, रेपेल करना, ये कानून इन्ह्यूमन है। ये स्टैन मर्डर का विरोध करके ये बहुत कानून किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोध है। उसमें आप आज दिन लड़ाई होता है, ये लड़ाई कंटिन्यू करता और उनको जेल में एक सोने के लिए बिस्तर का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, उनको एक कॉफ़ी पीने, जूस पीने के लिए एक सिपर का भी इंतज़ाम नहीं किया गया। तो उन्होंने ये मुद्दा रखकर कोर्ट में बेल पूछे। बेल पूछने से कोर्ट बोला कि द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन the protection of the society is more important than granting bail to you on the issue of old health and disease। तो मैं आप लोगों के सामने ये बात बताना चाहता हूँ, जब माया कोडनानी जो 95 लोगों को जो जिंदा मारा गया था इधर गुजरात में और उसमें 35 लोग
औरतें थे और 35 लोग बच्चे भी थे। जो उसने मारा उसको हाई कोर्ट ने बेल पे ग्रांट किया है और उसको परमानेंट बेल दे चुका है। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बाबू बजरंगी उसके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि 100 लोगों को मारने का, और उसको भी परमानेंट बेल मिल गया है। वो दोनों भी बेल निकाले हैं बीमार बोलकर, इल हेल्थ का इशू से। इस मौके पर एहतजाजियों ने ये अहद लिया कि स्टैन स्वामी की मजबूर आदिवासियों के लिए, उनके हुकूक के लिए चल रही लड़ाई को, जद्दोजहद को आगे ले जाया जाएगा। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।